पूरा साल चला गया, आ गया नवंबर। अब बोर्ड एग्जाम को लेकर मात्र 60 से 70 दिन बचे हैं। तो अब तैयारी कैसे करें? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? सर एक तरफ से पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या की भूल ज़्यादा जा रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है। ये समस्याओं को लेकर काफ़ी सारे बच्चे बार-बार कॉल करते रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसी समस्या है? अगर ऐसी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को ज़रूर लिखें और आज का ये वीडियो पूरा देखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर से जो भी 60 से 70 दिन बचे हैं, इन दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है, किस रणनीति के साथ में आपको पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस टाइम में आपको ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप इस समय स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, पूरी किताब लेके बैठ जा रहे हैं, वही पुराने तरीके से सुबह कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो जो 60 से 70 दिन बचे हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे स्कूल कोचिंग के चक्कर में। लास्ट में हाथ में मुट्ठी में कुछ नहीं आएगा। इतना बात समझ लेना। आपको अब थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो कि काफी सारे बच्चे इन चीजों को मैं देख रहा हूं परेशान है। वह टेंशन खूब ज्यादा ले रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, टेंशन ज्यादा ले रहे हैं। सुबह निकल रहे हैं कोचिंग के लिए, फिर स्कूल, फिर शाम को घर, थक जा रहे हैं, सो जा रहे हैं और टेंशन खूब ज्यादा है। बाबू पहली बात, परसेंटेज पढ़ने से आएगा, दौड़ने भागने से, स्कूल कोचिंग ये भागने से नहीं आएगा। ये बात अपने दिमाग में भरनी होगी आपको। और कापी आपके कॉलेज के टीचर चेक नहीं करेंगे, बोर्ड के टीचर चेक करेंगे, बोर्ड में चेक होगा। तो कॉलेज के टीचर कुछ आपका उखाड़ नहीं सकते। ये सच्चाई है, जो मैं बोलता हूँ सही बोलता हूँ। मैं भी जानता हूँ कॉलेज में क्या होता है, कैसे होता है, बच्चों को डरा के रखते हैं सब। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, न तो कॉलेज का टेंशन लेना है, न तो पढ़ाई का टेंशन लेना है। टेंशन कोई भी लोगे, पढ़ नहीं पाओगे, ये जान लो। और ये मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपकी समस्या को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि एक बच्चे की क्लास 12 का उम्र है और इसमें इतना ज्यादा टेंशन दे दे रहे हैं कि बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है। दिन भर कॉलेज कोचिंग ट्यूशन में रह रहा है, शाम को घर आके 2-4 घंटे बच रहे हैं और उसमें सो जा रहा है। तो आपको सबसे पहली बात थोड़ा स्मार्ट तरीका करना है। कॉलेज ये मैं नहीं कहूँगा कॉलेज एकदम छोड़ दो, हाँ थोड़ा से समय बचाना है। कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा, कैसे समय बचा के आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन सबसे पहली बात, हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी भी चीज का टेंशन मत लो आप। और सबसे बड़ी समस्या जो इस समय बच्चों को है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ये नहीं समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या जो कि ये आ रही है सबको को, कि याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है। पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और याद नहीं हो रहा है, ये 3 चीजें सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर कोई और समस्या आपके अंदर है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं उस समस्या को लेकर आपको वीडियो बनाकर या किसी भी तरीके से आपका सलूशन जरूर दूंगा आपको। तो सबसे पहले पढ़ना क्या है ये जानने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा कि अब जो भी समय बचा है, 60 से 70 दिन मैक्सिमम यही आपके पास है, क्योंकि जनवरी को हम लेते नहीं है। क्योंकि जनवरी में आपको देखो, आप इस समय बैठकर घर पे पढ़ाई कर लो। जनवरी में कॉलेज चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर मान जाएगा। कॉलेज जाना, रोज टीचर का गोड़ हाथ जोड़ना, वो मान जाएगा। परसेंटेज आपका जो प्रैक्टिकल में नंबर वो भी देगा, डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और ये बात मैं जनवरी जुलाई में भी बोला था कि अगस्त सितंबर तक पढ़ाई कर लो, उसके बाद टीचर मान जाएगा। जो बच्चे ने इसको माना, अगस्त सितंबर तक बढ़िया से पढ़ाई किया, शिखर 2 बैच था उस समय, उससे लमसम सिलेबस कंप्लीट हो गया, 1-2 घंटे क्लासेज हैं बस उसमें चलती हैं, और सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, अच्छा से रिवीजन भी कर रहे हैं बच्चे। तो ये बात अभी से मान लो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा कि अब गायब हो जाओ आप सभी लोग कॉलेज स्कूल से। हाँ ये नहीं करें हफ्ते में 10 दिन 7 दिन होते 7 दिन गायब हो जाओ। हाँ हफ्ते में 4 दिन 5 दिन पढ़ाई करो, 2 दिन चले जाओ कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। लेकिन हाँ 4-5 दिन अगर कॉलेज से गायब हो रहे हो तो दिन भर जो 7-8 घंटे बच रहे हैं ना, उसमें पढ़ाई करो। क्या पढ़ना है या आपको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन 7-8 घंटे जो भी आपके दिन में बच रहे हैं ना, उसमें बढ़िया से पढ़ाई करो आप। ये बात समझ लो, कॉलेज वाले कभी नंबर नहीं आएगा कॉलेज के चक्कर में। अगर समय बर्बाद कर दोगे तो नंबर वही आएगा जो कॉपी में लिखोगे। कॉपी में तभी लिखोगे जब आपकी तैयारी होगी। कॉलेज वाले आपके जो टाइम पास कर रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। और बाकी पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ चुके हैं, इतना समझ लो। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, सितंबर अगस्त सितंबर में बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया सितंबर में, और वो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं इस समय और रिवीजन कर रहे हैं।
क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो कॉलेज में भी रिवीजन कर सकते हैं। और आप भी कर सकते हो, अगर आप कॉलेज जा भी रहे हो मान लो, तो 2 घंटे का भी समय बचता है, तो 2 घंटे में आप पढ़ाई करो। मतलब आप भले ही कॉलेज में बैठे हो, लेकिन दिमाग आपकी किताब पे होनी चाहिए, ऐसा फीलिंग आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है पढ़ना क्या, हम लोग जान लेते हैं पढ़ना क्या है। देखो पढ़ना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को बढ़िया तरीके से जानना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। और सिलेबस में कैसे जानोगे, देखो सिलेबस के लिए क्या करना आपको, सबसे पहला काम मैं आपको यहां बता रहा हूं, आपको 2 न्यू कॉपी बनानी है। 2 न्यू कॉपी बनानी है, सभी को 2 न्यू कॉपी बनानी है। हालांकि ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आपको 2 न्यू कॉपी बनानी है। पहले कॉपी पर क्या लिखना है, पहले कॉपी पे क्या लिखना है आपको, पहले कॉपी पे क्या लिखना है आपको, पहले कॉपी पे आपको चैप्टर्स के नाम लिखने की, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता। और चैप्टर्स के नाम अपने, ये नहीं कि प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब उठा लेना उससे लिख देना, नहीं, आपको लिखना है एनसीईआरटी के चैप्टर्स का नाम जो आपको पढ़ना है। और उसके आगे आपने बोर्ड के वेबसाइट पे चले जाना या मॉडल्स को उठा लेना, उस चैप्टर के आगे कितने नंबर का क्वेश्चन उससे पूछा जाता है वो दिया है। हालांकि अगर वो भी नहीं है तो हमारा 1 शॉट देख लेना यूट्यूब का, मैं सभी में बताया हूं आपको कितने नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा। यूट्यूब पे बढ़िया तरीके से आपको मैंने बता रखा है, तो वो आपको हेल्प करेगा, उसको कर लेना आप सभी लोग, ठीक है। ये नंबर 1 काम करना है। नंबर 2 काम क्या करना है, सभी चैप्टर्स के नाम लिख लिए कि हर एक सब्जेक्ट के 2-2 कॉपी आपको लेनी है। नवंबर से आज से शुरू कर दो सभी लोग। और उसके बाद क्या करना आपको, देखो हर एक चैप्टर के 1 शॉट्स को देखना है। 1 शॉट से समझ में नहीं आ रहा है, अरे आएगा पूरा समझ में, बढ़िया से 1 शॉट देखो। एक चैप्टर को 6-7 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर उसी में 2s का स्पीड लगा लोगे तो और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 1 शॉट देखनी है, फिर 1 शॉट जैसे ही कंप्लीट होता है उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखनी है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप कहां से लोगे बताओ, किस कॉपी पे लिखोगे, दूसरी कॉपी पे लिखोगे, कॉपी पे लिखोगे। यह आपको 1 शॉट का नोट्स पहली कॉपी में बनाना है, पहली में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका दूसरी कॉपी में बनाना है। ये 2 काम करना है। आपने 1 शॉट देख लिया, चैप्टर तैयार हो गया, नोट्स बना लिया दूसरी कॉपी में आपका, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो गया। अब क्या करना है, टेस्ट देना है। सर टेस्ट कहां से देंगे, देखो आज हम आपको एक बड़ी बात बता रहे हैं। टेस्ट के लिए आपको अपने कॉलेज में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, अब मैं आपको बोल रहा हूं कॉलेज में जाना है। देखो मैं जो बातें बोलता हूं एकदम ईमानदारी से सही आपको राय देता हूं, कोई मुझे इधर उधर की बातें नहीं। टेस्ट के लिए आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जो भी टेस्ट हो रहे हैं, कुछ सेंटर एग्जाम, जो भी एग्जाम्स हो रहा हो, उस एग्जाम को ईमानदारी पूर्वक दो। अच्छा हमारे पास का बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, छमाही एग्जाम सेंटर एग्जाम होता है उसका पेपर पहले भेज देते हैं हमारे पास, सर इसका क्वेश्चन सोल्यूशन बता लो, सुबह एग्जाम है मैं पेपर आउट करा दिया हूँ। यही छोड़ो, बोर्ड का पेपर भी भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। हम कहे भाई पकड़वाओगे क्या, मरवाओगे क्या मुझे, ऐसा काम कर देते हैं कुछ बच्चे, ऐसे होते हैं, है ना। तो ये काम आपको नहीं करना है। बोर्ड में चल जाए, पेपर ऊपर मिल रहा है, वो बात अपनी जगह, लेकिन हाँ टेस्ट में जो कॉलेज में एग्जाम होता है उससे आपको कुछ मिलने वाला तो है नहीं परसेंटेज, तो उसको ईमानदारी पूर्वक दो, ताकि आपकी तैयारी, आपकी जो कितना तैयारी है उसमें चीटिंग मत करो भाई, आप खुरापाती मत करो उसमें, मैं ये बोलना चाहूंगा। ये सभी चीजें करने के बाद आपके क्या होंगे, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर रहे हो, नोट्स तैयार कर रहे हो, 1 शॉट का आपके चैप्टर्स तैयार हो रहे हैं। लेकिन तैयार तो हो जा रहे हैं, लेकिन भूल रहेगा भी तो साथ में, तो भूलने के रोकने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन और रिवीजन क्लासेस करनी होगी। रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। सर रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करें, कब करें, ये बता दो मुझे। देखो भाई अगर आप मेरी बात मानो तो आपके रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए मैंने ये 3-4 क्लासेज लगा रखी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश के लिए, मैथ और बायो के लिए। सुबह में 6 बजे आपके लिए मैं कैप्सूल क्लास देता हूं इसी टाइम पर, जो कि यूट्यूब पर एकदम फ्री होती है। 6:30 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होती है, 7:30 बजे केमिस्ट्री क्लास, और 8:30 बजे मैथ और बायोलॉजी क्लास। और इसमें क्या होता है, आपके प्रैक्टिस और रिवीजन क्लासेज होती हैं, आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सॉल्व करवाते हैं। इससे आपका क्या होता है, चैप्टर की तैयारी होती है, जो चैप्टर पढ़ चुके उसके क्वेश्चन रिवाइज होता है। यह आप कहीं पर भी पढ़े हो, यह आपके लिए हेल्प करेगा, ये आपको भूलने नहीं देगा। और हम लोग इसी तरीके से सेट करते हैं ताकि कोई चीज आप भूले ना। आपको डेली ये क्लास लेना चाहिए, और डेली होता है। इसमें आपको चैप्टर वाइज भी रिवीजन क्लासेज मिलेंगी, और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी का प्रैक्टिस क्लास मिलेगा। ये चीजें हो जाएंगी, ये रिवीजन के लिए है। लेकिन सर इसके लिए आप कोई क्लास व्लास नहीं चलाते हो? इसके लिए मैं क्लास चलाता हूं, क्रैश कोर्स। इसके लिए क्रैश कोर्स चलाता हूं, इसके लिए, इन सभी चीजों के लिए 1 शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और टेस्ट
के लिए ये आपके लिए क्रैश कोर्स चलाता हूं, जो कि आपके लिए यहाँ पे वरदान बैच। इसमें आपको पूरी तरीके से इन 2 महीने में तैयारी कराने के लिए ये न्यू बैच मैंने बनाया है। इसमें जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, 1-2 चैप्टर इसमें हुआ है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि एकदम आज से क्लास स्टार्ट हो रही, नहीं, एक चैप्टर सभी सब्जेक्ट में हो चुका है। ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश की क्लासेज अभी स्टार्ट नहीं हुई, इसमें कल से स्टार्ट होंगी क्लासेज, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश की बात छोड़ लेते हैं। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में एक चैप्टर हुआ है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस कितनी सर? फीस इसका 999 है इसकी। और इसमें क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसमें देखो इतने टीचर्स आपको इसमें पढ़ाएंगे, पहली बात। और इसमें कंटेंट की बात करें तो अल्फा के इतना कंटेंट कोई आपको दे नहीं सकता। इसमें क्या मिलेगा मैं बता देता हूं। देखो इसमें सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला ना, 1 शॉट रिवीजन क्लासेज मिलेंगी हर एक चैप्टर का, और साथ में माइंड मैप मिलेगा। सर माइंड मैप क्या होता है, 1 शॉट रिवीजन क्लासेज क्या होती हैं, मुझे एक बार दिखा दो, मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। देख लो क्या होता है, मैं आपके सामने दिखा देता हूं। देखो 1 मिनट, मैं फिजिक्स के चैप्टर 1 का माइंड मैप आपको दिखा दे रहा हूं। एकदम आपको जो चीजें हैं एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर। देखो ये फिजिक्स के चैप्टर 1 का माइंड मैप है, जो कि ऐप में अपलोड हो चुका है। इस तरीके का आपको माइंड मैप मिलेगी, ताकि कोई भी चैप्टर कम समय में रिवीजन हो सके। अब चूंकि इसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है, इतना रंगीन ये सब बनाने में मुझे टाइपिस्ट को पैसे देने होती हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ चार्ज कर रहा हूं। और 999 पूरे सिलेबस का, सभी पूरे एग्जाम तक के लिए है। ऐसी बात नहीं कि 1 महीने का है, पूरे एग्जाम तक के लिए, आपके अंतिम एग्जाम तक हम खड़े रहेंगे। 999 बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें 10-12 लोग लगते हैं टाइपिंग के लिए, और 10-12 लोग आपको पढ़ा भी तो रहे हैं। इस तरीके से आपका माइंड मैप मिलेगा। और साथ में यही नहीं, आपको मैं और दिखा देता हूं, माइंड मैप के अलावा आपको नोट्स कैसे मिलेगा ये भी दिखा देता हूं। 1 मिनट, ये आपका नोट्स मिलेगा। ये देखो, ये आपको हर एक चैप्टर का इस टाइप का नोट्स मिलेगा, ताकि आप प्रिंट निकालकर उसे बढ़िया से पढ़ सको। ये चैप्टर 1 का नोट्स आपके सामने। ऐसी बात नहीं केवल चैप्टर 1 का ही नोट्स आपको मिलेगा, सभी चैप्टर का मिलेगा मेरे भाई। ये देख रहे हो, हर एक चीजों को समझा के रंगीन नोट्स होगा। आप एक बार देखोगे, आपका तबियत खुश हो जाएगा और पढ़ने का मन करेगा। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे, उसके आगे इंपॉर्टेंट का थप्पा लगा होगा। मतलब आपको एक सिस्टमेटिक ऑनलाइन में आपको इस तरीके से कहीं पे भी कोई भी, दावेदारी के साथ बोल रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, नहीं दे रहा है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और 999 में आपको पूरी तैयारी कराई। हाँ, इसकी फीस 999 मत समझ लेना, इसकी फीस है 1299। और इस फीस का थोड़ा डिस्काउंट हुआ है 50 बच्चों के लिए। हालांकि 50 बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन हो जा रहा है तो आपको किया जा रहा है। और ये दिवाली डिस्काउंट है, दिवाली पर। ये नहीं कि आप 2 दिन 4 दिन बाद कॉल करो, कहो कि सर डिस्काउंट कर दीजिए, तो नहीं हो पाएगा। 50 बच्चों के लिए है, ठीक है। आप अगर के लिए, ठीक है, अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आपको मैं इतना कह रहा हूं, बैच में जो कराया जा रहा है, हम तो बहुत ज्यादा क्लास इस बैच में नहीं देंगे आपको, केवल इंपॉर्टेंट दे देंगे। जैसे इसमें देखो 1 शॉट के रूप में एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, फिर आपको डेली लाइव क्लासेस देंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। इसमें एक दिन आपका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, एक दिन सब्जेक्टिव, एक दिन डेरिवेशन, एक दिन न्यूमेरिकल, इस तरीके से कराया जाएगा। यानी 1 शॉट में चैप्टर कंप्लीट, माइंड मैप से याद होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली लाइव क्लास में आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अगर आप सिलेबस कंप्लीट भी कर चुके हैं तब पर भी यह जरूरी है आपके लिए। इसके साथ में आपको लाइव डाउट क्लास नोट्स का पीडीएफ, हर एक क्लास का पीडीएफ, वीकली टेस्ट शनिवार के दिन होगा, यह बताई दिया आपको। स्टडी मटेरियल कैसा दिया जाएगा यह दिखाई दिया मैंने आपको। कंप्लीट सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, और सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। आपको पूरी चीज बता दी जाएंगी, आपको समझा भी दिए जाएंगे, डेमो के रूप में भेज भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पीडीएफ वगैरह देखने के लिए, लेकिन भाई इसने पीडीएफ को तैयार करने में, ऐसे पीडीएफ को तैयार करने में थोड़ा पैसे लगते हैं, लोग लगते हैं, समय लगता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी। 999 इस समय फीस है। अब ये नहीं कि 2 दिन बाद फोन के करोगे 999, तब तो 1299 हो जाएगा, ठीक है। ये है, आप इस चीज को हमारे साथ कर सकते हो। बाकी फ्री क्लासेज यूट्यूब पे इससे रिवीजन कर सकते हो, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। पूरी स्ट्रेटजी है, पूरी सिस्टम है। 60 से 70 दिन इन चीजों को कर लिया, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप ये नहीं करोगे नहीं कुछ पढ़ा है तो आप 90+ लेकर आ जाएंगे। नहीं भाई,
क्यों मैं झूठ बोलूं आपसे 90+ आ जाएंगे? सपने को बनाना मेरा काम, तोड़ना मेरा काम नहीं होता। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब पर भी आप 70+, 80+ तो पक्का ले जाएंगे। 80, 85, 86 तो आराम से आ जाए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, बैच ले रहा है आपने, तो मैं कह रहा हूं अगर आपकी तैयारी 60, 70, 80 की है तो मैं 90+ की गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको रिएक्शंस की, रिवीजन, हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना। देखो भाई, मैं जो होता है ईमानदारी से बोल देता हूं आपको, कोई भी झूठ नहीं। ये नहीं कि हाँ कुछ नहीं पढ़े हो आपको 95 ला दूंगा, नहीं बाबू, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। हाँ, आ भी सकता है, अगर आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन चीजों को आपने अच्छा से रट लिया तो आ जाएगा, नहीं रटेंगे तो नहीं आएगा, यही बात है। अगर आपने अच्छा से रट लिया तो आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम बच्चे नहीं रट पाते हैं, मैं देखा हूं। हाँ, ऐसी नहीं कि कोई नहीं रटा है। पिछले साल दिव्यांशु एक नाम का लड़का था जो वरदान बैच में ज्वाइन किया था, और जो वरदान बैच में ज्वाइन करके 93% लाया उसने, जबकि उसने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके अंदर जज्बा था पढ़ाई करने की। भाई 12-12 घंटे, 11-11 घंटे पढ़ाई करता था वो, 15-15 घंटे तक पढ़ाई करता था। लाइटरी में भी लगा दिया था चस्का, हालांकि इतना इस तरीके से कि हाँ रिएक्शन मुझे लाइटरिंग में लगा के याद कर लूंगा, इस तरह का लगन था, जुनून था, तो उसने किया। आप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, इतना समझ लो। अगर आप 90+ भी ला सकते हो कुछ भी नहीं पढ़े हो तो, लेकिन इतना मेहनत करोगे तब। बैच लेने से नहीं आ जाएगा, ये सच्चाई है। बैच में हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ोगे, उन चीजों को याद करोगे तब आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है आपको, नेक्स्ट काम क्या करनी है। हालांकि बैच के बारे में आपको बता दिया मैंने कि डेली टाइम टेबल आपको बना के पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि बिना टाइम टेबल के बनाए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। और टाइम टेबल किसका बनाना है? अपने सेल्फ स्टडी का बनाना है। मान लो आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया, तो इस बैच में आपको मैं खुद ही टाइम टेबल बना के दूंगा कि इस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी है, इस टाइम पर आपको, मतलब शाम को 5 बजे फिजिक्स क्लास लेनी है, 4 बजे केमिस्ट्री क्लास लेनी है, तो यह मैं आपको खुद ऑलरेडी बना के दूंगा। 6:30 बजे फिजिक्स का रिवीजन क्लास लेना है, 7:30 बजे आपको केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास लेना है, ये मैं आपको खुद ही बना के लूंगा। क्लास इस टाइम लेनी है, क्लास के बाद इस तरह से रिवीजन करना है, हम ऑलरेडी बना के दूंगा, वो हम आपको देते ही हैं, ये मेरा काम ही है, ठीक है। अल्फा इस चीज के लिए जाना ही जाता है, ठीक है, ईमानदारी के लिए ना। नेक्स्ट चीज आती है चीजों को लिख कर याद करें। अच्छा, कुछ एक बच्चा मुझे कॉल किया था, सर लिखने में समय ज्यादा है, लिखने में समय जाता है। बाबू अगर लिखोगे नहीं ना तो याद नहीं कर पाओगे, इतना बात समझ लो। इसलिए लिखकर आपको याद करनी पड़ेगी कोई भी चीज। नेक्स्ट चीज आती है कि समय को बर्बाद करना बंद करना होगा। समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना, मैंने कहा गायब हो जाओ एकदम पढ़ाई करने के लिए, तब आप अच्छा कर पाओगे। इन सभी चीजों को ध्यान रखो। 60 से 70 दिन आपके पास हैं और हम आपके साथ हैं। 60 से 70 दिन तक हम आपके साथ हैं। एग्जाम के अंतिम दिनों तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। अभी नहीं, क्योंकि हमारे से रहने से आपका परसेंटेज थोड़ी ना आएगा जब तक इतने लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। इतने लोग आपके साथ रहेंगे और दिल लगाकर आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, आप आसानी से 90+ फोड़ो। ये मैं आपको इंश्योर करता हूं। यहां से खड़े हो, बस मेहनत अच्छे से करना आप, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी बैच को ज्वाइन नहीं किए, बाबू आप भटको मत, मैं कह रहा हूं भटको मत, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे आएंगे जाएंगे, आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, कॉल कीजिए अभी, और निश्चित रूप से आप मेहनत की शुरुआत कीजिए, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। एक एक दिन कम करोगे, एक एक दिन सिलेबस आगे बढ़ेगा तो आपको दिक्कत ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती। अगर इसके अलावा कोई और समस्या तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। आपके लिए आपका बड़ा भाई पंकज सर खड़े हैं, पंकज भैया खड़े हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।